गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मेरी फ्रेंड गुड़गांव से आई थी जयपुर, मेरे पास रही थी 2-3 दिन और आज ही वो वापस गई है गुड़गांव। यानी मेरे चाइना जाने के सिर्फ 1 दिन पहले वो वापस गई है। तो बस आज और कल का दिन बचा है मेरे पास, जिसमें मुझे सब कुछ कर लेना है, इंक्लूडिंग एक मेरी मौसी है, उनसे मिलना है मुझे। अभी तो इवान सो रहा है तो मैं ऊपर आ गई थी छत पे। ये छत की सीढ़ियां हैं जहाँ से मैं नीचे जाती हूँ। और जब इवान उठेगा तब हम सब तैयार होके मौसी जी के घर जाएंगे डिनर के लिए। 4 बजे के आसपास तो गए तो फिर सब थक गए थे। शाम को मौसी जी का कॉल भी आ गया मम्मी को पूछने के लिए कि कब हम लोग जाएंगे उनके यहाँ डिनर के लिए। मम्मी उनको यही बता रही थी कि आज ही मेरी फ्रेंड वापस गई है और इतने सारे लोगों ने हमने मिलके लंच किया था, तो किचन भी काफी फैल गया है। और एक चीज मैं आपको बताना ही भूल गई कि हमारी जो हाउस हेल्प है ना, उसने 10-15 दिन की छुट्टी ली हुई है। तो जब किचन का काम खत्म हो जाता है और इवान सो के उठ जाता है तो हम लोग मौसी जी के यहाँ चले जाएंगे। चाय पी क्या रहे? शाम को 6 बजे के आसपास इवान भी उठ गया। और एक्चुअली ये जो मौसी है मेरी, उनके यहाँ मैं 3 साल पहले इवान को लेके गई थी। अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको याद आ जाएगा। उस टाइम मौसी जी ने बहुत ही अच्छी मटन बिरयानी बनाई थी। आपको पता है मुझे मटन कितना पसंद है। काली मिर्च डाल सकते हो ना, कोई भी मिर्च डाल दो। काली मिर्च अच्छे से डालती मैं खुद काली मिर्च तो मैं। बस उस टाइम हम लोग लंच के लिए गए थे मौसी जी के यहाँ और आज हम लोग डिनर के लिए जाएंगे। उस टाइम इवान सिर्फ 2 साल का ही था, तो मुझे देखना है कि उसको इनके घर जाके कुछ याद आता है कि नहीं। तो देखो इवान कैसे मेरे आगे आगे चल रहा है। उसको पता है कि कौन से रूम में जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। आज भी मौसी जी ने मटन बना के रखा है इतना सारा। मौसी जी ने इवान को बता दिया था कि ऊपर टॉयज पड़े हैं, तो वो खुद ही से ढूंढने लग गया था। इवान तो यहाँ आते ही टॉयज में लग गया है और मैं आ गई हूँ खाने के टेबल पे। आई वाज सरप्राइज कि मौसी जी ने इतनी सारी वैरायटी बनाई है, क्योंकि मौसी जी है ना कल ही यूएस से वापस लौटी है और वो 6 महीने यूएस में रहती है हर साल, 6 महीने इंडिया में रहती हैं। और आप ही सोचो कि कितना घर गंदा हो गया होगा। कल आते ही उन्होंने घर की सफाई की और आज इतना सारा खाना भी बना दिया। ओके ओके ओके। एक्चुअली मैं ना 1 हफ्ते पहले चाइना वापस जाने वाली थी, लेकिन सिर्फ मौसी जी से मिलने के लिए मैंने अपना स्टे एक्सटेंड किया है 1 हफ्ते। और हमको पता था कि मौसी जी बहुत बिजी होने वाली है, तो मम्मी ने उनको पहले ही बोल दिया था कि बच्चों का खाना ना बनाए, हम लोग खुद अपने घर से लेके आ जाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने 2 टाइप के मटन बनाए, एक स्पाइसी वाला, एक नॉन स्पाइसी वाला। रायता भी इतना टेस्टी बनाया, चावल भी इतने अच्छे बनाए। तेरी ग्वार मिल गई बेटा, मिलती नहीं है तो मैं एक बार ट्राई मार ली थी उधर है। अरे मौसी जी को पूछो ना एयरपोर्ट से कितना टाइम लगता है। बड़ा एयरपोर्ट से उनके तक अब हम टैक्सी कितना टाइम लेगा? एयरपोर्ट से टैक्सी कितना ले रही है टाइम? हां एक्चुअली मौसी जी है ना दिल्ली टू जयपुर काफी ट्रैवल करती हैं और परसों है ना मेरी चाइना जाने की फ्लाइट दिल्ली से है, इसलिए हम लोग उनसे पूछ रहे थे कि बेस्ट तरीका क्या होगा दिल्ली जाने का। उन्होंने तो बोला कि टैक्सी से भी काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो शायद अब हम लोग ट्रेन से जाएंगे। The next day. शायद क्योंकि कल मैं जा रही हूँ, मम्मी मेरा फेवरेट खाना बना रही है फिर से। ग्वारफली बनाई है, पूड़ियाँ बना रही है, खीर भी बना दी है मम्मी ने, ताकि इवान वगैरह खा पाए। और इवान भी है ना इंडिया में रह के काफी हिंदी सीख गया है। आज उसको अचानक से बहुत मस्ती चढ़ी और हिंदी में गुस्सा होने की एक्टिंग करने लग गया। आई थिंक वो चंचल की नकल उतार रहा था। He said to me also. क्या बोला लास्ट में? Yes, your grapes. फिर सरी पड़ जाएंगे। You eat both. Look great. Ayo. अच्छा इतनी मस्ती खत्म। Thank you. ये मेरे फोन है। ये मेरा मामा है। ये मेरी माँ है। ये मेरा तो अगर किसी चीज से लोगों को हंसी आती है तो इवान उस चीज को रिपीट करता रहता है। Let me show you.
He is not that stupid. Ivan is smart. सच में समझदार तो और हो गया है इवान इंडिया आके। लास्ट टाइम भी जब इंडिया आया था वो 2 साल का था और यहाँ आके वो जो टॉयलेट है ना, जो WC वाली सीट होती है वो यूज करने लग गया था खुद से ही। चाइना में था तो उसकी अलग से एक पॉटी ट्रेनिंग की सीट आती है, वो यूज करता था। और यहाँ पे देखो इस बार इसने मटर छीलने सीख लिए हैं खुद से ही। वेरी नाइस, यू लर्नड इट। वाओ, द बेस्ट बॉय, बेस्ट बेबी। और जब मम्मी और चंचल खाना बना रहे थे तब मैंने अपनी पैकिंग पूरी कर दी, बचा कुचा सामान भी डाल दिया अपने बैग्स में। सब आ गया सामान, कढ़ाई भी आ गया। अच्छा, आज या तो मेरे सारे कपड़े पैक हो गए हैं या फिर धुल के सूख रहे हैं, तो मैंने चंचल का टी-शर्ट पहन लिया है। लास्ट दिन है आज इवान और आरू के खेलने का। इवान आरू और मम्मी को हंसाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि मम्मी और चंचल मुझे कुछ भी बनाने नहीं देते हैं यहाँ पे। मैं बहुत सारी डिशेस बनाना चाहती थी लेकिन कोई ना कोई बहाना देके वो मुझे किचन से निकाल देते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैं पैनकेक तो बना के ही जाऊंगी, क्योंकि जब मैं चाइना में बनाती हूँ ना तो बहुत अच्छा बनता है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे वो सेम रेसिपी बनाई तो टेस्ट एकदम ही अलग था। एक्चुअली ना आटा, चीनी, नमक, हर चीज का टेस्ट चाइना और इंडिया का एकदम अलग है। तो वही सेम फॉर्मूले से मैं यहाँ पे कुछ भी रेप्लिकेट नहीं कर पाती हूँ। देखने में तो ये अच्छे लग रहे थे लेकिन जब मैंने टेस्ट किया तो इतने फ्लफी नहीं थे, हल्के से हार्ड थे और मिठास भी काफी कम थी। कल सुबह ही मुझे दिल्ली के लिए निकलना है और आज रात को मैं चंचल के साथ बाजार के लिए निकल गई हूँ, क्योंकि एक तो जो हम टॉयज लेके आए थे मैं और मेरी फ्रेंड मिलके, वो खराब निकल गए थे, सारे टूट गए थे, उसको चेंज कराना है। दूसरी चीज है कि ओडिन ने मुझसे कुछ कॉफी मंगवाई थी, कुछ लोकल इंस्टेंट कॉफी और रॉ कॉफी बीन्स, वो भी मेरा काम रह गया था, वो भी मैं आज ही लेके जाऊंगी। और फाइनली हम दोनों के बहुत बोलने के बाद दुकानदार ने टॉयज एक्सचेंज कर दिए। पिचकारियां ले लिए हमने क्योंकि इवान और आरू दोनों को पानी से खेलना बहुत पसंद है। और अभी मम्मी का कॉल आया कि वाटरमेलन भी लेके आना है। हम घर वापस आए तो मम्मी घी बना रही थी घर पे। ये घी मैं चाइना नहीं ले जाऊंगी क्योंकि इसको पैक करना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ देखो इवान और आरू उन्हीं टॉयज से खेल रहे हैं जो मैं और चंचल अभी एक्सचेंज करा के लाए थे। बाहर जाओ दोनों बाहर जाओ, पानी है, बाहर खेलो। आज लास्ट टाइम इनको हमने सोचा कि खेलने देते हैं खूब, रात भर खेलते रहेंगे, कल तो सुबह निकलना ही है इवान को। The next day. आज सुबह 6:30 बजे हम लोग तैयार हो गए हैं और पापा और मेरा भाई सामान चढ़ा रहे हैं गाड़ी में। और इवान देखो कैसे देख रहा है। इसको मैंने बता दिया था कि आज हम लोग जा रहे हैं वापस चाइना। इवान की आज नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि इतना जल्दी उठा था और कल रात को भी हमने इनको बहुत लेट तक खेलने दिया था। मैंने भी सोचा लास्ट डे है, खेलने देती हूँ, कल ट्रेन में सो ही जाएगा। हाईवे से निकल जा। हाईवे से क्यों? मतलब उधर से खुला मिलेगा अभी तो, ट्रैफिक नहीं। अभी तो सब जगह खुला हुआ ना सुबह, नहीं? अंदर से मतलब स्वामीनारायण टेंपल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है तेरे को। हाँ पापा बाय, मिलते हैं, आ जाऊंगी वापस। बाय 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 बाय, हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी क्यों बोल रही? हम निकल गए हैं, मैं, मम्मी, इवान, हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फ्लाइट लेंगे। सुबह की ट्रेन लेने जा रहे हैं। अभी देखते हैं भीड़ है कि नहीं स्टेशन पे। तो मैं अभी आपको अपना पूरा प्लान बताती हूँ। अब पहले हमने सोचा था हम लोग टैक्सी से दिल्ली जाएंगे, लेकिन अब बहुत महंगा पड़ रहा था और बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगता है टैक्सी से जाने में और सेफ भी नहीं होता है वो। तो कल ही मैंने ऑनलाइन ट्रेन के टिकट्स बुक कर लिए थे। अभी मैं, मम्मी और इवान 7:45 बजे की वंदे भारत से जा रहे हैं दिल्ली और दिल्ली पहुंच के हम लोग एक गेस्ट हाउस में रुकने वाले हैं जो पापा ने ऑलरेडी बुक कर दिया है। गेस्ट हाउस में कुछ घंटे हम लोग रेस्ट करेंगे और फिर रात को 11:30 बजे वियतनाम एयरलाइंस की फ्लाइट है हमारी दिल्ली एयरपोर्ट से। और मम्मी ऑब्वियसली वापस जयपुर लौट जाएगी। मम्मी ने ऑलरेडी एक ट्रेन का टिकट करा लिया है और मम्मी अकेले वापस लौटेंगी क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। बट मम्मी अकेले ट्रैवल कर लेती है आजकल। पार्किंग में लगा तो सीधा
और हमेशा की तरह पापा ने आज भी हमको जल्दी छुड़वा दिया। पापा को हमेशा लगता है कि हमारी ट्रेन ना मिस हो जाए। हम लोग इतना जल्दी आ गए हैं कि हमारे पास करने को कुछ नहीं है। मेरा भाई तो चला गया है स्टेशन का टिकट लेने के लिए और यहाँ पे वेटिंग रूम ढूंढने के लिए। आप ही देखो भीड़ कितनी है, ऐसा लग रहा है पूरा जयपुर उठ के आ गया है यहाँ पे। तो फाइनली हमको एक वेटिंग रूम मिल गया है जो प्रैक्टिकली खाली है, लेकिन प्लेटफॉर्म के एकदम एंड में था ये। तो होपफुली हमारी ट्रेन का डिब्बा ज्यादा दूर ना आए। गाड़ी आने वाली है वंदे भारत। तो हम लोग अंदर आ तो गए हैं, लेकिन मुझे नींद सी आ रही है। रात को मैं बहुत लेट सोई थी और सुबह बहुत जल्दी उठ गई। दरवाजे खुल रहे हैं। और मम्मी आज सुबह सुबह कुछ मफिन्स बना के ले आई थी इवान के लिए। मम्मी ने सोचा था अगर इसको भूख लगेगी तो तुरंत से निकाल के दे सकते हैं। इवान देखो कितना खुश हो गया है कपकेक देख के। उसने सोचा भी नहीं था कि नानी जी ट्रेन में लेके आ जाएगी कपकेक। और पता है इवान का टिकट मैंने कराया ही नहीं। एक्चुअली कल जब मैं ऑनलाइन बुक करा रही थी टिकट्स IRCTC पे, इवान का जब मैं पासपोर्ट नंबर डाल रही थी तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, बोल रहा था इनवैलिड पासपोर्ट। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बुकिंग मैं कैसे कराऊं। फिर हमने सोच लिया था कि अगर कोई सीट खाली होगी तो उसको बिठा देंगे, नहीं तो उसको गोद में ही बिठा लेंगे। अभी देखो लास्ट स्टेशन पे कुछ लोग चढ़ गए तो इवान को उठाना पड़ा। अभी वो मम्मी के गोद में ही बैठा है और यहाँ पे चाय बिस्किट भी आ गई है। हमने ब्रेकफास्ट तो बुक नहीं कराया क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने खरीदा था ब्रेकफास्ट तो इवान तो खा ही नहीं पाया था। मम्मी इस बार घर से ही लेके आ गई सब कुछ। दरवाजे खुल रहे हैं। तो अभी हम लोग उतर गए हैं दिल्ली कैंट स्टेशन पे क्योंकि हमारा गेस्ट हाउस यहाँ पास में ही है और हम लोग हैंड्स फ्री हो गए हैं। हमने अपना पूरा लगेज एक ट्रॉली वाले को दे दिया। 500 रुपए में वो हमारा सामान स्टेशन के अंदर से बाहर तक लेके जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं ऑटो का, जो कि मैंने उबर से बुक कर लिया था। आपको मैं बता नहीं सकती कितनी भीड़ थी यहाँ पे। जो ऑटो मैंने बुक किया था उसको ढूंढने के लिए भी मुझे वॉक करके काफ़ी दूर जाना पड़ा था क्योंकि वो स्टेशन के पास तक नहीं आ पा रहा था। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमारा गेस्ट हाउस यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। ये जो डिफेंस के गेस्ट हाउस होते हैं ना, इसमें सिर्फ आर्मी और डिफेंस के ऑफिसर्स या रिटायर्ड ऑफिसर्स ही रह सकते हैं। तो सच बताऊं तो मैं यहाँ रूम में आके एकदम शॉक ही हो गई क्योंकि 5 साल पहले मैं यहाँ पे रुकी थी। बहुत ही बेसिक सा रूम था, जैसे सरकारी ऑफिस टाइप का होता है ना, वैसा लुक था। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि इतना रेनोवेशन हो गया यहाँ पे। इनफैक्ट ये होटल रूम के जैसा लग रहा है और बहुत सारी चीज़ें तो मुझे होटल से भी बेटर लगी है। और लास्ट टाइम ना बाथरूम में टाइल्स भी नहीं थी और इस बार सारी फर्निशिंग्स नई लग गई है। और यहाँ पे इन्होंने ये सब भी देख के रखा हुआ है, तो आके ही मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ गई यहाँ पे। क्या बात है, फैसिलिटीज नंबर 1 A1। यहाँ पे फैन भी रिमोट कंट्रोल से चल रहा है भाई। पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी ले आए हैं आजकल। हमारी चाय आ गई है पूरी थर्मस में। और जो हमारे सरकारी गेस्ट हाउस होते हैं डिफेंस वाले, उनमें मेस होता है और सारा खाना यहीं पे बनता है फ्रेश रोज। चाय वाय भी एकदम अलग बनती है रेस्टोरेंट से। बहुत ही अच्छी क्वालिटी ये मेंटेन करते हैं हर चीज़ की। बढ़िया चाय यहाँ की बहुत अच्छी होती है। और क्योंकि हम लोग दिल्ली में ना 12 बजे पहुंचे थे, अभी 2 बज रहे हैं तो लंच टाइम हो गया है। तो अभी हम लोग नीचे मेस में आ गए हैं और यहाँ पे इन्होंने एकदम घर के जैसे प्लेटें लगा के रखी है। एकदम घर वाली फीलिंग आती है। प्याज वगैरह काट के रख दिए हैं और बड़ी हेल्दी सी इन्होंने लौकी की सब्जी बना के रखी है। दाल चावल रोटी और दही तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है रोज। कुछ कुछ सब्जियां हैं जो चेंज होती रहती है। बचपन से ही खाती आ रही हूँ। यहाँ पे दाल एकदम प्लेन होती है लेकिन फिर भी टेस्टी होती है। और हमने पहले से इनको बोल के रखा था कि मिर्ची ना डाले क्योंकि इवान को भी खिलानी थी।
और साथ में आलू और शिमला मिर्च की भी सब्जी है। और इन्होंने क्वांटिटी भी देखो कितनी सारी बनाई है। वैसे मोस्टली ये डिफेंस के गेस्ट हाउसेस खाली ही रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-4 लोग रहेंगे, तो इनका डाइनिंग एरिया तो हमेशा खाली ही रहता है, मैंने देखा है। अब मुझे बस इतना खा लेना है कि रात तक भूख नहीं लगे, क्योंकि फ्लाइट लेट है हमारी। इवान कम ईट। खा पी के रेस्ट करने के बाद टाइम हो गया हमारा निकलने का। 5 बजे हम निकल रहे हैं ताकि आराम से 6:30-7 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाए। और फिर उसके बाद मम्मी को भी मुझे एयरपोर्ट छोड़ के वापस आना है। उनको 8 बजे की ट्रेन पकड़नी है जयपुर वापस जाने की। miss you. You will miss me too much. Yeah. और दिल्ली कैंट से एयरपोर्ट तक का रास्ता बहुत ही लंबा था। हमको कम से कम 1-1.5 घंटा लगने ही वाला था। और वैसे तो हमको पोल्यूशन कार के अंदर भी फील हो रहा था, लेकिन रास्ता बहुत ही सुंदर था पूरा। स्पेशली एयरपोर्ट के आसपास का एरिया इतना ज्यादा डेवलप हो गया है। इतने सारे फूल वगैरह लगाए हुए थे रास्ते में, बिल्डिंग्स भी सारी बहुत ही सुंदर आ रही थी, और फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर आ रहे थे। और मुझे सच में पता नहीं था कि दिल्ली में इतने टाइप के फूल लग जाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो जो फूल शंघाई में उगते हैं वो सारे दिल्ली में भी उग रहे हैं। No, Alehan is Ivan. हाँ, इस टाइम अच्छा तो मेरे ब्लॉग्स देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आई एम वेरी बैड एट गुड बायज। मुझे ऐसा लगता है कि जाने का टाइम आ गया है, तो टाटा बाय बाय। अभी 7 बजे से पहले ही हम लोग यहाँ पहुँच गए, और स्क्रीन में हमारे प्लेन की कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिखा रहा है। और आधा घंटा तो मेरा वॉशरूम ढूंढने में ही यहाँ पे चला गया, क्योंकि जहाँ पे इन्होंने साइन लगा के रखा था वॉशरूम का, वहां पे मुझे मिला नहीं, और घूम घूम के बहुत दूर में आई तब मिला। तो थोड़ी ये चीज़ कंफ्यूजिंग है यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो मैं चेक इन से ना काफ़ी पहले आ गई हूँ। 11:30 का चेक इन है। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी शायद 7 भी नहीं बजे। मुझे बस वेट करना है। और पता नहीं एयरपोर्ट की हवा में क्या मिलाते हैं कि यहाँ पे एंटर करते ही मुझे पेट में चूहे दौड़ने लग गए, जो कि कभी नहीं होता है। और मैं घर से खा के आई हूँ। यहाँ आके सच में ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं भूख से मैं तड़प रही हूँ। और यहाँ पे मेरा काउंटर चेक इन वाला खुला भी नहीं है। इवान को देखो, इवान अपने धुन में है, बिल्कुल परेशान नहीं करता ट्रैवलिंग के टाइम। तो अच्छा बच्चा है इवान। ये रहा मेरा पूरा लगेज, ट्रॉली में पड़ा हुआ है। इतना पहाड़ नुमा में लगेज लेके जा रही हूँ। ये बैग मैंने ना बहुत सस्ता लिया था, 600 रुपए का, क्योंकि मुझे बस एक बैग चाहिए था जिसमें मैं खाना पीने की चीज़ें भर के ले जाऊं। बाकी इसमें से 2 बड़े बैग्स जो ये हैं, ये चेक इन हो जाएंगे, और ये मैं हाथ में ले जाऊंगी, ये तीनों। तो अभी चेक इन काउंटर ओपन हो गया है, और मैं और इवान लाइन में लग गए हैं। मैं बस चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये लगेज चेक इन करा दूं, ताकि हम लोग एकदम फ्री हो जाएं। बहुत ही मुश्किल हो रहा है इतने सारे सामान को लेके एयरपोर्ट में घूमना। और आपको याद है जब मैं चाइना से इंडिया आई थी एयर एशिया से, तब मेरे पूरे कैरी ऑन लगेज को उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया था। आई वॉज होपिंग कि आज वेट और साइज को लेके कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू। अंदर आ गए हम लोग सिक्योरिटी चेक के बाद। मैं और इवान खड़े हैं, इवान को प्लेन्स देखने यहाँ पे, बस यहाँ खड़े होके देख रहा है। और मैं ना सोच रही हूँ कि अपना सामान अभी एक ही बैग में कर लेती हूँ। अभी तो वेट चेक नहीं होने वाला, तो सब कुछ एक बड़े बैग में डाल देती हूँ और मैं अपने कंधे फ्री कर देती हूँ। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट तो है ही, तो लैपटॉप रखने का क्या मतलब, यू नो। अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और मैं देखती हूँ दिल्ली एयरपोर्ट में क्या क्या खाने का मिलता है। तो लकीली इस बार चेक इन के टाइम और सिक्योरिटी चेक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एक्चुअली अनलाइक एयर एशिया, वियतनाम एयरलाइंस बजट एयरलाइंस नहीं है, तो इन्होंने कुछ भी नापा तोला नहीं। इन्होंने मेरा कैरी ऑन लगेज देखा भी नहीं। तो अभी मैं फूड कोर्ट में आ गई हूँ। यहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया भी इतना अच्छा बना के रखा है, और इवान की यहाँ पे आते ही एक फ्रेंड भी बन गई। मैंने अपने बैकपैक से लैपटॉप निकाल के अपने कैरी ऑन सूटकेस में डाल दिया है, तो बहुत ही इजीली मैं घूम फिर पा रही हूँ। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इवान को छोड़ के मैं खाना ढूंढने कैसे जाऊँ। तो थोड़ी देर बाद मैंने इवान को बोला कि मैं जा रही हूँ थोड़ा खाना वाना ढूंढने, प्लीज प्ले एरिया से बाहर ना निकले। तो उसने बोला कि ठीक है मम्मी, मैं प्ले एरिया में ही खेलूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं। और मैं ना प्ले एरिया के सामने 2-4 शॉप्स थी, वहीं पे खाना ढूंढने चली गई। तो जहाँ पे भी जा रही थी वहां खाने में कुछ ना कुछ स्पाइसी था ही। फ्लाइट का भी टाइम हो रहा था, तो फाइनली मैंने बस KFC से फ्रेंच फ्राइज ली। और जब मैं वापस आई तो इवान का रोने का हाल हो गया था। मुझे बोल रहा था कि मम्मी उल्टी आ रही है मुझे। कुछ है ना, लड़कियां झूले में झूल रही थी, और इवान को भी उन्होंने अपने साथ जोर जोर से घुमा दिया, तो इसको एकदम चक्कर से आने लग गए। फिर मुझे बोलने लग गया कि मम्मी मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे उल्टी आ रही है। अभी बोर्डिंग भी स्टार्ट होने वाली थी, तो मैं इसको लेके बस निकल ली वहां से।
जब बोर्डिंग गेट की तरफ हम लोग जा रहे थे तो इवान बार बार मुझे बोल रहा था कि मम्मी मुझे उल्टी आ रही है, मम्मी मुझे गोद में उठा लो, या मुझसे नहीं चला जा रहा। मैं तो सच में यही प्रे कर रही थी कि कहीं ये उल्टी उल्टी ना कर दे। तो अभी इवान के सोने का टाइम हो गया है, ये यहाँ बैठे बैठे ही सो गया है। और आपको पता है ना, अगर उल्टी जैसा मन होता है तो थोड़ी देर अगर सो जाओ तो बेटर फील होता है। आई वॉज होपिंग कि बोर्डिंग थोड़ी डिले हो जाए ताकि इवान 15-20 मिनट सो जाए। इवान को नौजिया हो रहा था तो सो गया वो, और मैंने सोने दिया। बोर्डिंग को आई थिंक 5-10 मिनट ही है, बट 5 मिनट भी अगर सो जाएगा तो शायद उसका नौजिया ख़त्म हो जाए। इंडिया छोड़ने का सैडली टाइम आ गया है। बोर्डिंग कॉल आ गया है मेरी सीट का। इवान को मैं सोने दे रही हूँ। अच्छा हुआ मैंने उठाया नहीं, क्योंकि हमारी सीट का कॉल आने तक 15 मिनट हो गए इसको सोते हुए, विच इज़ गुड। रात के 11:30 बजने वाले हैं। अभी मैं जाने वाली हूँ, फीलिंग लिटिल सैड। सारी मौसियों के मुझे मैसेजेस आए कि रुचि अच्छे से जाना, कॉल आए, तो वही लग रहा है कि टाइम कम पड़ जाता है हमेशा, यू नो, कि थोड़ा सा और रह लेती, एक आध दिन और टाइम स्पेंड कर लेती, कहीं चली जाती, वही होता है। बट नेक्स्ट टाइम आई विल लुक फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टाइम, जब मैं इंडिया वापस आऊँगी। तो एकदम राइट टाइम पे फ्लाइट है। 11 बजे हम लोग बोर्ड कर रहे हैं, 11:30 बजे फ्लाइट उड़ने वाली है और वियतनाम ये पहुंचेगी 5:45 बजे के आसपास, एकदम अर्ली मॉर्निंग। इट्स स्टार्टिंग। और सो के उठने के बाद इवान का नौजिया भी खत्म हो गया है, तो मेरी एक टेंशन तो खत्म हो गई। और वियतनाम एयरलाइंस पे मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ, तो बस मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि टीवी वगैरह सही से चल रहे हैं कि नहीं। इनके पास एक्चुअली काफ़ी सारी मूवीज़ का कलेक्शन है, सीट्स वगैरह भी इनकी अच्छी है, और हेडफोन्स, चार्जिंग वगैरह सब अच्छे से काम कर रहे थे। और क्योंकि इवान अभी सो के उठा है जस्ट, तो अभी दोबारा से सोने तो वाला है नहीं, मैंने इसको एक मूवी चला के दे दी, इसकी फेवरेट वाली। और जो फ्रेंच फ्राइज मैं लेके आई थी KFC से, वो भी मैंने खोल के दे दिए। सब टाइम लगता है ना। I want Coke, Mama. I want Coke. इवान कोक मांगने लग गया, तो मैंने उसको बोला कि अभी तो बैठे ही हैं, थोड़ी देर में आएगा खाना पीना वगैरह। मैंने भी 1-2 मूवी देख डाली यहाँ पे। आजकल इवान को एक मूवी बहुत अच्छी लगने लग गई है, डिस्पिकेबल मी, वो ही देखता रहता है बार बार। और मेरी नज़र कब से इस गैलरी पे ही थी, क्योंकि आपको पता है मैंने डिनर भी नहीं किया। एयरपोर्ट में मुझे कुछ मिला ही नहीं, टाइम ही नहीं था कुछ खाने का। और लास्ट टाइम मैंने लंच ही खाया था गेस्ट हाउस में। बट अच्छी बात ये हुई कि ये लोग तुरंत ही खाना लेके आ गए, बिल्कुल वेट ही नहीं कराया हमको। बट इवान को अभी नींद आ रही है। नॉन वेज। तो आप देख लो, आज मैं 12:30 बजे डिनर कर रही हूँ और इन्होंने बिल्कुल भी घास नहीं काटी खाना सर्व करने में। सब कुछ एकदम सील पैक और लेबल्ड आया है कि कौन सा वेज है कौन सा नॉन वेज है। प्रॉपर ट्रे में आया है पूरा खाना। और ये जो मेन कोर्स है, इसमें राइस और फिश मैंने चूज की थी, उसके साथ इतनी सारी सब्जियां हैं। एक कटोरी में क्यूकम्बर सैलेड है और फ्रूट्स में पपीता, वाटरमेलन और मस्क मेलन है। और मेन कोर्स में भी देखो इन्होंने शिमला मिर्च, बेबी कॉर्न वगैरह स्टर फ्राई करके दिया था। फिश बहुत टेस्टी थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्पाइसी थी। मेरा खुद का मुंह जल रहा था, तो इवान को मैं क्या ही देती। और वैसे भी इवान है ना सो गया, तो मैंने उसका खाना लेके रख लिया था अपने पास। और मेरे सामने वाली सीट पे ही एक मिस्टर बैठे हुए थे, जिनको देख के मुझे गुस्सा भी आ रहा था और सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट भी हो रही थी। एक्चुअली यहाँ पे बैठते ही इन्होंने बियर पीना स्टार्ट कर दिया था, और एक के बाद एक हर 2 मिनट में ये क्रू मेंबर से मंगवाए जा रहे थे। क्रू वाले भी मुझे एकदम परेशान लग रहे थे। एक पॉइंट पे तो उन्होंने आके इनको बोला भी कि एक जो बियर ये पी रहे थे उसका स्टॉक एकदम खत्म हो गया, तो उन्होंने फिर दूसरी मंगानी स्टार्ट कर दी। लेकिन वो कुछ खा वा नहीं रहे थे, बस ड्रिंक ही किए जा रहे थे, और पूरे स्टाफ को ये बिजी कर रहे थे, 2-3 आदमी। 15-20 कैंस तो मैंने ही इनको खत्म करते देख लिया। मुझे लगता है इन जैसे लोगों के वजह से ही एक दिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स में फ्री ड्रिंक्स एकदम बंद हो जाएगी। 5 घंटे बाद जब फ्लाइट होची मिन में लैंड हुई, तो इवान के कान बंद हो गए थे। Wait, I want that. इवान यू कैन सिट हियर। इवान के कान बंद हो गए, Please, I want that. परेशान हुए जा रहे हैं। I want that. Sit down. तो इवान के कान के दर्द के वजह से मैंने सोचा कि उतरते ही कोई जगह ढूंढ लेती हूँ बैठने के लिए। फिर मुझे लगा कि 3 ही घंटे का लेओवर है, तो गेट पे ही जाके बैठ जाते हैं, नहीं तो फिर बाद में हड़बड़ी हो जाएगी।
No, I told you it needs time. You need to wait. 10-15 मिनट में इवान के कान भी सही हो गए और हम लोग सीधा गेट पे आ गए। अभी 2.5 घंटे हैं हमारी नेक्स्ट फ्लाइट को। इवान का यहाँ पे आके ना आराम से मन लग गया है, प्लेन वगैरह उड़ते हुए देख रहा है और यहाँ से व्यू भी बहुत ही अच्छा है। कई बार ना व्यू अच्छा नहीं होता है अगर रिफ्लेक्शन आता है सन का। तो इवान का खाना मैंने फ्लाइट में लेके रख लिया था जब ये सो रहा था और मैंने इसको खिलाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इवान का आज मन ही नहीं हो रहा है कुछ खाने का। हमेशा वो ब्रेड वगैरह तो खा लेता है, लेकिन इस बार वो ब्रेड भी नहीं खा रहा है। मे बी क्योंकि उसका मन खराब हो गया था तो ज़्यादा कुछ खाने का उसको मन नहीं कर रहा है। तो मैं ही अभी इवान का खाना बैठ के ख़त्म कर रही हूँ और चम्मच मुझे मिल नहीं रही थी तो चाकू से ही खा रही हूँ कैसे तैसे। हमने अब प्लेन बोर्ड कर लिया है और इवान आते ही मेरे गोद में सो गया। और गेस व्हाट क्या हुआ, आपको पता है कल रात को मैं बिल्कुल सो ही नहीं थी प्लेन में, तो वहाँ बोर्डिंग एरिया में बैठे बैठे ही मेरी आंख लग गई और इवान भी मेरे साथ सो गया था। थैंकफुली कोई अंकल थे, उन्होंने आके मुझे जगाया और वो अंकल भी स्टाफ नहीं थे, एक पैसेंजर ही थे। पूरा बोर्डिंग गेट खाली हो गया था, सिर्फ मैं ही बची थी। तो मैंने एकदम भाग के बोर्ड किया इस प्लेन को, इसलिए इवान ना आते ही सो गया क्योंकि उसको मैं लिटरली गोद में लेके भागी थी। और इस बार मुझे विंडो की सीट नहीं मिली है, बीच की मिली है। तो बाजू वाले इंसान को मैंने बता दिया कि मैं व्लॉग वगैरह निकालती हूँ। वो भी चाइना ही जा रहे थे, उनकी वाइफ चाइना में काम करती हैं। तो फिर मैंने आराम से शूट कर लिया और मुझे आपको दिखाना ही था कि हो ची मिन सिटी कितना सुंदर लगता है ऊपर से। अभी 4 ही घंटे की जर्नी है और खाना खाने के बाद मैं सोते सोते चली जाऊंगी। खाना फिर से जल्दी आ गया है और क्योंकि इस बार वियतनाम से फ्लाइट निकली है तो इन्होंने वेज नॉन वेज बिल्कुल लेबल नहीं करके रखा है। इस फ्लाइट में कोई वेज ऑप्शन ही नहीं थे, सिर्फ फिश थी और पोर्क था, तो मैंने दोनों ले लिए हैं। मैं अभी फिश खा रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि इवान तो खाने वाला है नहीं क्योंकि वो सो रहा है, तो घर जाके मैं ओडिन को दे दूंगी। हमको भी घर वापस जाके कुकिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ी देर में जब इवान उठा तो वो कुछ भी खाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, सिर्फ पाइनएप्पल उठा के उसने खाया है। और वियतनाम का खीरा भी बहुत अजीब से टेस्ट का था तो इवान को पसंद नहीं आया। Welcome to Pudong International Airport, Shanghai. It is now 1:50 p.m. and the fasten seatbelt sign has been turned off. इवान को भी देखो सारे फ्लाइट के निर्देश समझ आने लग गए हैं, अपने आप ही वो सीट बेल्ट पहन लेता है, उतार देता है। एयरपोर्ट में आते ही इवान ऐसे भागने लग गया जैसे कि ओडिन उसको सामने ही नजर आ जाएगा। और ऑफ कोर्स शंघाई एयरपोर्ट है, यहाँ भीड़ बहुत होती है और इमिग्रेशन भी होगा यहाँ पे, तो कम से कम 1 घंटा लग ही जाता है निकलते निकलते। और आज पता है कस्टम्स ने भी मुझे पकड़ लिया, आधा घंटा मुझे और लेट हो गया उस वजह से। पूरी स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, अदरवाइज ये वाला व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और ओडिन ऑलरेडी वेट कर रहा था बाहर। Go from here. ओडिन ने भी देखो बाल कितने बड़े कर लिए हैं। सो भी है बाबा है। और पुदोंग एयरपोर्ट से हमारा घर 65 किलोमीटर के आसपास है, तो 1-1.5 घंटा लग ही जाता है जाते जाते। ओडिन थोड़े से स्नैक्स इवान के लिए ले ही आया था और मेरे पास ऑलरेडी खाना है, बट मुझे भूख नहीं लग रही है क्योंकि प्लेन में मैंने खा लिया था। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं पीछे क्यों बैठती हूँ, ओडिन के साथ सामने क्यों नहीं बैठती हूँ। मुझे एक्चुअली डर लगता है कि इवान कहीं दरवाज़ा ना खोल दे या इधर उधर कुछ प्रेस ना कर दे पीछे, तो शुरू से ही मेरी आदत पड़ गई है। घर जाने से पहले हम लोग हमा सुपरमार्केट में उतर गए हैं, रास्ते में ही आता है ये वाला। और हम लोग कुछ बेसिक ग्रोसरीज लेके जा रहे हैं। और क्योंकि ओडिन यहाँ पे 2 महीने से अकेले है, आई एम श्योर कि वो रोज एक ही चीज खा रहा था। फ्रिज पक्का खाली मिलने वाला है मुझे। मेरा फेवरेट स्नैक हाफ प्राइस हो गया
तो मैंने 2 ले लिए हैं। फाइनली हम लोग आ गए हैं और ओडिन ने घर पूरा साफ करके रखा है एकदम चकाचक। हम जब भी आते हैं हमें घर साफ मिलता है। और यहाँ टेबल भी अच्छे से इसने लगा के रखी है। देखो ये मैंने अपना बॉटल ला के रख दिया जो पुष्कर से मैंने ली थी। और सामान अभी तक पैक्ड का पैक्ड ही है। बेडरूम भी साफ़ है, मैंने अपना सामान ला के रखा है बस यहाँ पे, बैग वगैरह बाकी सब साफ़ था। और पेंट्री वाला रूम भी एकदम साफ़ है, बस जो ग्रोसरीज हम लोग अभी खरीद के लाए हैं वही यहाँ पे फैली हुई है। और अभी ओडिन ओकोनोमियाकी बना के हमको खिला रहा है डिनर में। आई एम वेरी वेरी श्योर कि यही चीज़ ये मे बी पिछले कुछ हफ्ते से रोज़ खा रहा है, क्योंकि फ्रिज में मैंने देखा ना तो सिर्फ इसी डिश को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो हैं और कुछ भी नहीं था। तो वैसे अच्छी चीज़ है, हेल्दी चीज़ है। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ एयरपोर्ट पे, कस्टम्स वालों ने क्या किया। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना प्लीज़। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय।